जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओसवाल स्टडी पॉइंट पर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आने वाली परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। आज मैं आपको लोकसभा के संबंध में पूर्ण जानकारी दूंगा, साथ ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हल करवाऊंगा। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। लोकसभा के बारे में हम जान लेते हैं। लोकसभा एक जो है संघीय सरकार का विधायी अंग है, जिसको अनुच्छेद 79 से यानी 79 के अनुसार संघ के लिए संसद होगी, जिसमें राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अपने पहले क्वेश्चन की बात करें तो संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। दूसरा सवाल है हमारा, धन विधेयक का केवल कहाँ पेश किया जा सकता है? धन विधेयक कहाँ पेश किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, लोकसभा में। लोकसभा में धन विधेयक पास किया जा सकता है, अन्यथा और किसी संसद में नहीं। अगला सवाल है, किसी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ही धन विधेयक को किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित कर सकता है। ये केवल पावर जो है लोकसभा अध्यक्ष में है, ये भी आप याद रखें। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक के बारे में बताया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में संविधान के धन विधेयक के बारे में बताया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। कभी कभी क्वेश्चनों में यह भी पूछ लिया जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किस अनुच्छेद के अनुसार देता है? तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद 94 खा के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित कर उस पर हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, लोकसभा अध्यक्ष। अगला सवाल है, लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर, लोकसभा सदस्य? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, लोकसभा सदस्य। लोकसभा सदस्यों द्वारा ही लोकसभा अध्यक्ष का चयन किया जाता है। अगला सवाल है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय नागरिक हो, ये भी सही है। किसी भी लाभ के पद पर ना हो, बिल्कुल सही है। मानसिक तौर पर ठीक हो, यह भी सही है। तो यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा ई, उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित कर सकता है। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में आरक्षण से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, अनुच्छेद 330। अगला सवाल है, लोकसभा के अन्य नाम क्या है? निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन, उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, उपयुक्त सभी। लोकसभा को अन्य नाम से निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे, परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 1 वर्ष के लिए। अगला सवाल है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 6 वर्ष। अगला सवाल है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि ए, 5 वर्ष। अगला सवाल है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन के लिए रोक सकता है? 15 दिन, 21 दिन, 12 दिन, 14 दिन? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 14 दिन के लिए। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम केवल 14 दिन के लिए रोक सकता है, ये भी आप याद रखें। अगला सवाल है, कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य है? राज्यसभा, लोकसभा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, लोकसभा। दोस्तों, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि कहीं आपको कोई कमी लगती है तो प्लीज़ मुझे जो है कमेंट में ज़रूर लिखिए कि मुझे क्या करना चाहिए और आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए। अगला सवाल है, कौन सा सदन भारत में जनता का प्रतिनिधित्व करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, लोकसभा। अगला सवाल है, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? 525, 550, 500, 530?
तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी 530। अगला सवाल है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी 555। लोकसभा की अधिकतम संख्या 555 होती है, ये भी आप याद रखें। अगला सवाल है लोकसभा में वर्तमान सदस्य की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए 545। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा आपका 545। अगला सवाल है किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए 31वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला सवाल है संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी 1971। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी 1971। अगला सवाल है लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो राइट आंसर होगा आपका डी 2026 तक। अगला सवाल है लोकसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए राष्ट्रपति द्वारा, वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर। ये भी आप याद रखेंगे, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये परीक्षा में कई बार पूछा भी जा सकता है और बच्चे इसको जो है गलती करके आते हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि लोकसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा, वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला सवाल है लोकसभा में दो एंग्लो भारतीय सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा ही लोकसभा में दो एंग्लो भारतीय सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला सवाल है किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक दो सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो किस अनुच्छेद के अनुसार पूछा गया है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा अनुच्छेद 331 के अनुसार। अगला सवाल है लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र होने चाहिए? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी 2। अगला सवाल है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? दिल्ली, लद्दाख, पठानकोट, शिमला। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी लद्दाख। दोस्तों ये नया क्वेश्चन है और परीक्षा में कई बार पूछा भी जा रहा है, तो उसको आप याद रखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो आपका बी होगा लद्दाख। अगला सवाल है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, अजय पाल, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी गणेश वासुदेव मावलंकर, ये आप याद रखें। अगला सवाल है प्रथम लोकसभा की अवधि क्या थी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए 13 मई 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक। तो ये आप याद रखेंगे और अपनी नोटबुक में भी नोट करेंगे। अगला सवाल है किस राज्य की लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक सीटें हैं? तो राइट आंसर आपका डी होगा उत्तर प्रदेश। या अगला सवाल है संसद के किस सदन के सभी सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी लोकसभा। अगला सवाल है लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अगला सवाल है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी जीवी मावलंकर। अगला सवाल है लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी मीरा कुमार। अगला सवाल है मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए 500। अगला सवाल है 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से कितनी कर दी गई है? तो राइट आंसर आपका होगा डी 545। अगला सवाल है सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए लोकसभा में। अगला सवाल है मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी लोकसभा के। अगला सवाल है लोकसभा चुनाव किस पद्धति से कराया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए प्रत्यक्ष मतदान द्वारा। अगला सवाल है लोकसभा में किस आधार पर सीट आवंटित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका
सी राज्यों की जनसंख्या के आधार। अगला सवाल है, किस लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी लोकसभा अध्यक्ष को। अगला सवाल है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका सी प्रधानमंत्री। अगला सवाल है, भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो सही जवाब होगा आपका डी इंग्लैंड। अगला सवाल है, लोकसभा के अध्यक्ष या की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका डी लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। अगला सवाल है, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? मीरा कुमार, ओम बिरला, बलराम जाखड़, राजेंद्र प्रसाद। तो सही जवाब हो जाएगा आपका सी बलराम जाखड़। अगला सवाल है, लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ए लोकसभा अध्यक्ष। अगला सवाल है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? लोकसभा स्पीकर, लोकसभा उपाध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा आपका सी प्रोटेम स्पीकर। अगला सवाल है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, महान्यायवादी। तो सही जवाब हो जाएगा आपका सी राष्ट्रपति के द्वारा। अगला सवाल है, कितने दिनों तक अनुपस्थिति रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका बी 2 महीना यानी कि 60 दिन। अगला सवाल है, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? महान्यायवादी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो सही जवाब हो जाएगा आपका बी राष्ट्रपति के द्वारा। अगला सवाल है, निर्णायक मत देने की अधिकार किसे है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। तो सही जवाब हो जाएगा आपका बी राष्ट्रपति को। अगला सवाल है, भारत में प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका सी 17 अप्रैल 1952 में। अगला सवाल है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण पहली बार कब किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका डी 1972 में। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका सी अनुच्छेद 93 के तहत। अगला सवाल है, लोकसभा में राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा आपका बी 503। अगला सवाल है, लोकसभा में संघीय क्षेत्रों से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा आपका सी 20। अगला सवाल है, वर्तमान में 28 राज्यों से कितने सदस्य लोकसभा में निर्वाचित होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ए 524। अगला सवाल है, वर्तमान में 8 केंद्र शासित से कितने सदस्य लोकसभा में निर्वाचित हैं? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ए 19। अगला सवाल है, कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ए मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देता है अगर उसे कुल वैध मतों का कम से कम मत प्राप्त हो। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए 1/6। अगला सवाल है, लोकसभा के बैठक के दौरान यानी कि लोकसभा के बैठक के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल नहीं होना चाहिए? इसमें नहीं होना पूछा गया है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका बी 6 माह। दोनों सदनों के बीच अधिकतम 6 माह का समय यानी कि 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो सही जवाब आपका 6 माह होगा। अगला सवाल है, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका सी 1976 से। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगला सवाल है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका बी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है। अगला सवाल है, लोकसभा में कोरम गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा ए कुल सदस्यों का 1/10 भाग। अगला सवाल है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका सी 5 वर्ष। अगला सवाल है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से कितने निर्वाचित सदस्य लोकसभा में आते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा आपका सी 7। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक लोकसभा सदस्य किस राज्य से
आते हैं? बिहार, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो सही जवाब हो जाएगा आपका डी, महाराष्ट्र। अगला सवाल है, लोकसभा में एक निर्वाचित क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? 5 लाख, 12 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख। तो सही जवाब हो जाएगा आपका सी, 7.5 लाख। अगला सवाल है, लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ए, 543। अगला सवाल है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल का दावा करता है, उस दल के पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो सही जवाब होगा आपका डी, 55। अगला सवाल है, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो सही जवाब होगा आपका डी, 13 मई 1952 में लोकसभा की प्रथम बैठक हुई। अगला सवाल है, लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो सही जवाब आपका हो जाएगा डी। अगला सवाल है, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका बी, राष्ट्रपति के द्वारा इसका निर्णय किया। अगला सवाल है, प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, पीए संगमा, इंदिरा गांधी। तो सही जवाब हो जाएगा आपका सी, पीए संगमा। अगला सवाल है, भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महान्यायवादी। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ए, लोकसभा अध्यक्ष के। अगला सवाल है, संसद के किस सदन को लोकसभा कहते हैं? संसद के किस सदन को लोकसभा कहते हैं? ऊपरी, निचला, उपयुक्त, दोनों। तो सही जवाब हो जाएगा आपका बी, निचला। लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन। ये भी आप याद रखेंगे। दोस्तों, ये आज हम लोकसभा से संबंधित क्वेश्चनों को आप